हुकूमत ने बिजली के जो रेट हैं बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है और पेट्रोल के पहले ही मामलात चल रहे हैं गंभीर। गर्मी शदीद है, चीज़ों की प्राइसेस वैसी बढ़ी हुई हैं। लोग महमल इतने डिसअपॉइंटेड है इस वक्त। स्टार्ट्स के मुताबिक अभी तक मज़ीद 7 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। इस तरह के माहौल में आज ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इतना डिस्कनेक्ट है जो हुक्मरान है, पार्लियामेंटेरियंस है, उनसे अवाम का किस तरफ जाता हुआ देख रही हैं मामला। बात यह कि जो सवाल है कि रिलीफ कैसे आवाम को मिल सकता है, हुकूमत कैसे दे सकती है। अच्छा, रिलीफ दिया जाता है पैसों के साथ। पैसे तो है नहीं हुकूमत के पास। पैसे कमाने के लिए क्या इकदाम जो है वो किए जा सकते हैं। वो एक ही काम किया जा सकता है ना कि जो लोग टैक्स नहीं देते आप उनको ऊपर टैक्स लगाते, आप उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आते। दावे तो इन्होंने बड़े किए थे कि तनख्वाहदार तबके पे नहीं लगाएंगे टैक्सेस, ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे, जो दूसरे हैं जो सेक्टर्स उनको लेकर आएंगे। लेकिन क्या इन्होंने कुछ सूबों के साथ काम किया? रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, उनके टैक्सेस के ऊपर नहीं, कोई ऐसे काम हमें नजर तो नहीं आया। तो दावे एक तरफ हैं लेकिन असलियत और है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर जिस तरह से इन्होंने टैक्सेस का बोझ डाला, उसी तरह जो बिजली के बिल देते हैं उनके ऊपर इन्होंने बोझ डाल दिया। अब आप देखें ना अलीना कि ये दावे करते हैं कि हम FBI डिजिटाइज कर देंगे, हम लोगों, रिटेलर्स और सबको जो है वो टैक्स नेट के अंदर लेकर आएंगे। आप अगर हुकूमत को कहें कि जी पिछले 15 दिन के अंदर ये चेक कर ले कि कैश में काम ज्यादा हुआ है या जो है वो प्रॉपर तरीके से जिस तरह होता है वो पेमेंट्स की गई हैं, उनको पता चल जाएगा कि जो बिजनेसेस इवन ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर्स भी लेते थे आज वो भी कहते हैं हमें सिर्फ कैश चाहिए। आप ये देखिए लीना कि ये बोझ क्यों इस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने टैक्स नहीं बढ़ाया। यानी IMF अगर आपको कहता है कि आप सर्कुलर डेट को जो है कंट्रोल करें, बिजली चोरी आपसे कंट्रोल होती नहीं, ट्रांसमिशन लॉसेज आपसे कंट्रोल होते नहीं है, बिजली के बिल जो लोग ऑलरेडी दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर आप मजीद बोझ डाली जा रहे हैं। तो पैसे होंगे तो रिलीफ मिलेगा। जब पैसे और पैसे कमाने का तरीका हुकूमत के लिए टैक्सेस का होता है। इंडिया का टैक्स टू GDP जो है वो 18% है, हमारा कितना है? 9.5। तो आप अनाउंस तो कर देते हैं कि हम दूसरों को ला रहे हैं, रिटेलर्स को ला रहे हैं, हम टैक्स नेट पे, फलानों को हम टैक्स नेट ला रहे हैं, ऐसा आप कर कोई नहीं रहे। जूलर, आप वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे ऐसे जो सेक्टर जो इस तरह के हैं, मतलब शादी हॉल्स जो है वो 120 अरब का सालाना बिजनेस करते हैं। आप चेक कर ले तो मोस्टली जो है वो कैश के ऊपर चलते हैं। जूलर्स मोस्टली कैश के ऊपर चलते हैं, डिजाइनर्स मोस्टली कैश के ऊपर चलते हैं, बहुत सारे वकील कैश के ऊपर चलते हैं, डॉक्टर्स, बहुत सारे क्लिनिक्स जो है वो कैश के ऊपर चलते हैं। तो आप मुझे बताएं आप इनको कब ला रहे हैं टैक्स नेट के अंदर? यानी कि पिछले माली साल में जो 24% इन्फ्लेशन भुगती है जिस तबके ने, तनख्वाहदार तबके ने, आपने मजीद उन्हीं के ऊपर आपने बोझ डालना है। तो ये प्रॉब्लम है, रिलीफ देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन और पैसा आप कमाना भी नहीं चाहते सही टैक्सेस लगा के। मज़े साहब, परेशानी की बात यह है कि हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। देखिए, आज एक तस्वीर छपी, आप सबने देखी होगी, वीडियो भी देखी है। एक मुल्क का वज़ीर आज़म 14 साल के बाद वज़ारत उज़्मा से सबकदोश होकर साइकिल पर अपने घर जा रहा था। जो ऑप्टिक्स होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह अभी आपने कहा कि हुकूमत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करें ना, यही बिल शहबाज शरीफ अपने पॉकेट से दें, मरियम नवाज़ अपने पॉकेट से दें, मुराद अली शाह अपने पॉकेट से दें, सरकार ना दे, क्योंकि सरकार जो बिल इनके अदा करेगी वो तो मैं जो बिल पे करूँगा उससे अदा करेगी। ये देना अपने, ये डिस्कनेक्ट हैं। ये जिस दिन ये सारे लोग जिस दिन मुंतखब होते हैं उस दिन अपनी गाड़ियों पे सबसे पहले MNA और MPs लगाते हैं, यानी पहला साइन होता है अवाम से डिस्कनेक्ट होने का। इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये जो सूरत हाल है ये कितनी नाकाबिले बर्दाश्त है। मुस्लिम लीग पिछले जो 16 महीने वो ले लें और 5-6 महीने ये ले लें। मुस्लिम लीग नून जितनी तेज़ी से तहरीक इंसाफ की कैंपेन चला रही है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। यानी इनका कोई इक़दाम भी जो है अगर आप ले लें इस हवाले से, वो बाय डिफ़ॉल्ट उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं अपोजिशन को। उससे ज़्यादा जो अवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है और जिस तरह की तकरीर होती है, जिस तरह अभी उमर ने भी कहा, शहजाद ने भी कहा, मतलब झूठ की भी कोई इंतहा होती है। वो ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है ना, झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। यानी आप लोगों को बताएं ना कि नहीं, हम 300 यूनिट तक नहीं ला सकते बिजली। आप बताएं कि एक मुश्किल, कल मैं डॉक्टर अपना कैसर बंगाली साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 23 मरतबा IMF के पास गया है। यानी IMF तो एक
अर्जेंट कोई नीड होती है उसके लिए होता है। आपने तो इसको आदत बना ली है IMF को अपनी, और जो वो कहते हैं वो आप मानते चले जा रहे हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कैसे। आज अभी मैं उनको सुन रहा था, मजबूरी बन जाती है ना फिर आपकी, फिर क्या करें? नहीं तो क्या करें, अपने ऊपर तो अपने खर्चे तो कम करें। हाँ। अपनी गाड़ियों को तो छोटा कर लें, जो इतनी बड़ी बड़ी 2-2, 2.5 करोड़ की और 50-50 गाड़ियों के काफिले जा रहे होते हैं। आ जाए ना, फिर जिस तरह अवाम जिंदगी गुजार रहे हैं उस तरह हुक्मरान जिंदगी गुजारेंगे तो मुझे एहसास होगा कि ये मेरे साथ कनेक्टेड है। जब मैं सामने ये देखता हूं कि आपकी गाड़ी का AC बंद ही नहीं होता, जब मैं ये देखता हूं कि असेंबली के ACs बंद ही नहीं होते, तो जो लोग देख रहे होते हैं, जिनके वोट लेने के लिए आप जाते हैं, जिनके वोट लेकर आप मुंतखब होकर उधर जाते हैं, कम से कम उनके साथ अपना कनेक्शन तो रखें, उनके साथ कनेक्ट तो हों कम से कम। आप बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट है। ये बजट ले लें, आप देखें कि किस तरह सैलरीड क्लास को वो जो है उस पर बोझ डाला है आपने, बोझ डाल दिए। और